चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के चारों उम्मीदवार वहाँ घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों को लेकर वहाँ क्या रणनीति तैयार हो रही है? बीजेपी हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। और हिमाचल में जिस तरीके से 2014 में 2019 में हमने चारों की चारों सीटें जीती थी, उसी तरीके से इस बार फिर हम चारों सीटें जीतेंगे और मोदी जी को उनकी सरकार बनाने के लिए ये चारों सीटें उनकी झोली में डालेंगे। जो जिस तरीके से सर, जो कांग्रेस के जो अयोग्य विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध भी देखने को पड़ रहा है हिमाचल में। जैसे कि राजेंद्र राणा की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, जो जो भी व्यक्ति जो अभी 6 विधानसभाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी है, वो 6 की 6 विधानसभाओं में हमारे उम्मीदवार उतर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो संकल्प लेकर उन 6 के 6 जो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको वो जीतेंगे। और मुझे लगता है कि ये भी एक अभूतपूर्व एक कार्य होने जा रहा है जो हिमाचल के अंदर। और कांग्रेस की सरकार जिसने झूठे वायदे करके जो जनता के बीच में आई थी, उसकी सरकार से उनके लोग ही भाग रहे हैं। ये तो एक लोगों के सामने ये चीज आ रही। 1500 रुपए का वायदा किया, उससे झूठे निकले। गोबर खरीदने का वायदा किया, वो पूरा नहीं किया। दूध खरीदने का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। ओपीएस का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। सो इस तरीके से जो सरकार कांग्रेस की है उसने अपने कोई वायदे पूरे नहीं किए, और उसकी वजह से वो नीचे उनके लोग जो हैं उनकी सरकार को छोड़कर वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर प्रतिभा सिंह इशारा कर रहे हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, तो कहीं ना कहीं एक इशारा मिल रहा है, तो अगर वो चुनाव लड़ती हैं तब क्या होगा वो मंडी के अंदर अगर बात करें तो? देखिए, हमने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब जो भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषणा करना चाहती है वो उनकी इच्छा है, वो उनके दायरे में है, वो हमारे दायरे में नहीं है। लेकिन जो भी आता है, भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों के ऊपर एक बड़ी जीत हासिल कर आगे आएगी। एक आखिरी सवाल कि क्या आप मानते हैं कि हिमाचल की सरकार स्थिर है, कि आप कुछ, क्योंकि लगातार सीएम सुक्खू दावा कर रहे हैं कि सरकार कहीं नहीं जाएगी, सरकार रहेगी। देखिए, इसमें मेरे बोलने से जो है उसकी बजाय आज जनता बोल रही है। आज जनता के अंदर है कि सुक्खू की सरकार डोल रही है। ये आम जनता का विषय बन गया कि उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनके लोग जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये आम व्यक्ति वहां पे महसूस कर रहे हैं। द कॉन्फिडेंस जो उनके बीच में था वो कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस की सरकार के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस समाप्त हो चुका ठीक है। है, उनको कोई इखलाकी हक नहीं है कि वो सरकार में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से हिमाचल की अगर बात करें राजनीति की, और चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के चारों उम्मीदवार वहाँ घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों को लेकर वहाँ क्या रणनीति तैयार हो रही है? बीजेपी हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। और हिमाचल में जिस तरीके से 2014 में 2019 में हमने चारों की चारों सीटें जीती थी, उसी तरीके से इस बार फिर हम चारों सीटें जीतेंगे और मोदी जी को उनकी सरकार बनाने के लिए ये चारों सीटें उनकी झोली में डालेंगे। जो जिस तरीके से सर, जो कांग्रेस के जो अयोग्य विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध भी देखने को पड़ रहा है हिमाचल में। जैसे कि राजेंद्र राणा की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, जो जो भी व्यक्ति जो अभी 6 विधानसभाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी है, वो 6 की 6 विधानसभाओं में हमारे उम्मीदवार उतर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो संकल्प लेकर उन 6 के 6 जो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको वो जीतेंगे। और मुझे लगता है कि ये भी एक अभूतपूर्व एक कार्य होने जा रहा है जो हिमाचल के अंदर। और कांग्रेस की सरकार जिसने झूठे वायदे करके जो जनता के बीच में आई थी, उसकी सरकार से उनके लोग ही भाग रहे हैं।
ये तो एक लोगों के सामने ये चीज आ रही। 1500 रुपए का वायदा किया, उससे झूठे निकले। गोबर खरीदने का वायदा किया, वो पूरा नहीं किया। दूध खरीदने का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। ओपीएस का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। सो इस तरीके से जो सरकार कांग्रेस की है, उसने अपने कोई वायदे पूरे नहीं किए, और उसकी वजह से वो नीचे उनके लोग जो हैं, उनकी सरकार को छोड़कर वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर प्रतिभा सिंह इशारा कर रहे हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, कहीं ना कहीं एक इशारा मिल रहा है, तो अगर वो चुनाव लड़ती हैं तब क्या होगा मंडी के अंदर अगर बात करें तो? देखिए, हमने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब जो भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषणा करना चाहती है, वो उनकी इच्छा है, वो उनके दायरे में है, वो हमारे दायरे में नहीं है। लेकिन जो भी आता है, भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों के ऊपर एक बड़ी जीत हासिल कर आगे आएगी। एक आखिरी सवाल कि क्या आप मानते हैं कि हिमाचल की सरकार स्थिर है, कि आप कुछ, क्योंकि लगातार सीएम सुक्खू दावा कर रहे हैं कि सरकार कहीं नहीं जाएगी, सरकार रहेगी। देखिए, इसमें मेरे बोलने से जो है, उसकी बजाय आज जनता बोल रही है। आज जनता के अंदर है कि सुक्खू की सरकार डोल रही है। ये आम जनता का विषय बन गया कि उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनके लोग जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये आम व्यक्ति वहां पे महसूस कर रहे हैं। द कॉन्फिडेंस जो उनके बीच में था, वो कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस की सरकार के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस समाप्त हो चुका ठीक है। है सर, उनको बहुत कोई इखलाकी हक नहीं है कि वो सरकार में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से हिमाचल की अगर बात करें राजनीति की, और चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के चारों उम्मीदवार वहाँ घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों को लेकर वहाँ क्या रणनीति तैयार हो रही है? बीजेपी हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। और हिमाचल में जिस तरीके से 2014 में, 2019 में हमने चारों की चारों सीटें जीती थी, उसी तरीके से इस बार फिर हम चारों सीटें जीतेंगे, और मोदी जी को उनकी सरकार बनाने के लिए ये चारों सीटें उनकी झोली में डालेंगे। जो जिस तरीके से सर, जो कांग्रेस के जो अयोग्य विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध भी देखने को पड़ रहा है हिमाचल में। जैसे कि राजेंद्र राणा की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, जो जो भी व्यक्ति जो अभी 6 विधानसभाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी है, वो 6 की 6 विधानसभाओं में हमारे उम्मीदवार उतर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है, वो संकल्प लेकर उन 6 के 6 जो हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनको वो जीतेंगे। और मुझे लगता है कि ये भी एक अभूतपूर्व एक कार्य होने जा रहा है जो हिमाचल के अंदर। और कांग्रेस की सरकार, जिसने झूठे वायदे करके जो जनता के बीच में आई थी, उसकी सरकार से उनके लोग ही भाग रहे हैं। ये तो एक लोगों के सामने ये चीज आ रही। 1500 रुपए का वायदा किया, उससे झूठे निकले। गोबर खरीदने का वायदा किया, वो पूरा नहीं किया। दूध खरीदने का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। ओपीएस का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। सो इस तरीके से जो सरकार कांग्रेस की है, उसने अपने कोई वायदे पूरे नहीं किए, और उसकी वजह से वो नीचे उनके लोग जो हैं, उनकी सरकार को छोड़कर वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर प्रतिभा सिंह इशारा कर रहे हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, कहीं ना कहीं एक इशारा मिल रहा है, तो अगर वो चुनाव लड़ती हैं तब क्या होगा मंडी के अंदर अगर बात करें तो? देखिए, हमने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब जो भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषणा करना चाहती है, वो उनकी इच्छा है, वो उनके दायरे में है, वो हमारे दायरे में नहीं है। लेकिन जो भी आता है, भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों के ऊपर एक बड़ी जीत हासिल कर आगे आएगी। एक आखिरी सवाल कि क्या आप मानते हैं कि हिमाचल की सरकार स्थिर है, कि आप कुछ, क्योंकि लगातार सीएम सुक्खू दावा कर रहे हैं कि सरकार कहीं नहीं जाएगी, सरकार रहेगी। देखिए, इसमें मेरे बोलने से जो है, उसकी बजाय आज जनता बोल रही है। आज जनता के अंदर है कि सुक्खू की सरकार डोल रही है। ये आम जनता का विषय बन गया कि उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनके लोग जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये आम व्यक्ति वहां पे महसूस कर रहे हैं। द कॉन्फिडेंस जो उनके बीच में था, वो कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस की सरकार के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस समाप्त हो चुका है।
ठीक है, उनको कोई इखलाकी हक नहीं है कि वो सरकार में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से हिमाचल की अगर बात करें राजनीति की और चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के चारों उम्मीदवार वहाँ घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों को लेकर वहाँ क्या रणनीति तैयार हो रही है? बीजेपी हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। और हिमाचल में जिस तरीके से 2014 में 2019 में हमने चारों की चारों सीटें जीती थी, उसी तरीके से इस बार फिर हम चारों सीटें जीतेंगे और मोदी जी को उनकी सरकार बनाने के लिए ये चारों सीटें उनकी झोली में डालेंगे। जो जिस तरीके से सर जो कांग्रेस के जो अयोग्य विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध भी देखने को पड़ रहा है हिमाचल में। जैसे कि राजेंद्र राणा की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, जो जो भी व्यक्ति जो अभी 6 विधानसभाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी है, वो 6 की 6 विधानसभाओं में हमारे उम्मीदवार उतर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो संकल्प लेकर उन 6 के 6 जो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको वो जीतेंगे। और मुझे लगता है कि ये भी एक अभूतपूर्व एक कार्य होने जा रहा है जो हिमाचल के अंदर। और कांग्रेस की सरकार जिसने झूठे वायदे करके जो जनता के बीच में आई थी, उसकी सरकार से उनके लोग ही भाग रहे हैं। ये तो एक लोगों के सामने ये चीज आ रही। 1500 रुपए का वायदा किया, उससे झूठे निकले। गोबर खरीदने का वायदा किया, वो पूरा नहीं किया। दूध खरीदने का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। ओपीएस का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। सो इस तरीके से जो सरकार कांग्रेस की है उसने अपने कोई वायदे पूरे नहीं किए और उसकी वजह से वो नीचे उनके लोग जो हैं उनकी सरकार को छोड़कर वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर प्रतिभा सिंह इशारा कर रहे हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, कहीं ना कहीं एक इशारा मिल रहा है, तो अगर वो चुनाव लड़ती हैं तब क्या होगा वो मंडी के अंदर अगर बात करें तो? देखिए, हमने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब जो भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषणा करना चाहती है वो उनकी इच्छा है, वो उनके दायरे में है, वो हमारे दायरे में नहीं है। लेकिन जो भी आता है, भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों के ऊपर एक बड़ी जीत हासिल कर आगे आएगी। एक आखिरी सवाल कि क्या आप मानते हैं कि हिमाचल की सरकार स्थिर है कि आप कुछ, क्योंकि लगातार सीएम सुक्खू दावा कर रहे हैं कि सरकार कहीं नहीं जाएगी, सरकार रहेगी। देखिए, इसमें मेरे बोलने से जो है उसकी बजाय आज जनता बोल रही है। आज जनता के अंदर है कि सुक्खू की सरकार डोल रही है। ये आम जनता का विषय बन गया कि उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनके लोग जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये आम व्यक्ति वहां पे महसूस कर रहे हैं। द कॉन्फिडेंस जो उनके बीच में था वो कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस की सरकार के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस समाप्त हो चुका है। उनको कोई इखलाकी हक नहीं है कि वो सरकार में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से हिमाचल की अगर बात करें राजनीति की और चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के चारों उम्मीदवार वहाँ घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों को लेकर वहाँ क्या रणनीति तैयार हो रही है? बीजेपी हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। और हिमाचल में जिस तरीके से 2014 में 2019 में हमने चारों की चारों सीटें जीती थी, उसी तरीके से इस बार फिर हम चारों सीटें जीतेंगे और मोदी जी को उनकी सरकार बनाने के लिए ये चारों सीटें उनकी झोली में डालेंगे। जो जिस तरीके से सर जो कांग्रेस के जो अयोग्य विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध भी देखने को पड़ रहा है हिमाचल में। जैसे कि राजेंद्र राणा की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, जो भी व्यक्ति जो अभी 6 विधानसभाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी है, वो 6 की 6 विधानसभाओं में हमारे उम्मीदवार उतर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो संकल्प लेकर उन 6 के 6 जो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको वो जीतेंगे। और मुझे लगता है कि ये भी एक अभूतपूर्व एक कार्य होने जा रहा है जो हिमाचल के अंदर। और कांग्रेस की सरकार
जिसने झूठे वायदे करके जो जनता के बीच में आई थी, उसकी सरकार से उनके लोग ही भाग रहे हैं। ये तो एक लोगों के सामने ये चीज आ रही। 1500 रुपए का वायदा किया, उससे झूठे निकले। गोबर खरीदने का वायदा किया, वो पूरा नहीं किया। दूध खरीदने का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। ओपीएस का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। इस तरीके से जो सरकार कांग्रेस की है, उसने अपने कोई वायदे पूरे नहीं किए और उसकी वजह से वो नीचे उनके लोग जो हैं, उनकी सरकार को छोड़कर वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर प्रतिभा सिंह इशारा कर रहे हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, तो कहीं ना कहीं एक इशारा मिल रहा है, तो अगर वो चुनाव लड़ती हैं तब क्या होगा मंडी के अंदर अगर बात करें तो? देखिए, हमने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब जो भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषणा करना चाहती है, वो उनकी इच्छा है, वो उनके दायरे में है, वो हमारे दायरे में नहीं है। लेकिन जो भी आता है, भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों के ऊपर एक बड़ी जीत हासिल कर आगे आएगी। एक आखिरी सवाल कि क्या आप मानते हैं कि हिमाचल की सरकार स्थिर है कि आप कुछ, क्योंकि लगातार सीएम सुक्खू दावा कर रहे हैं कि सरकार कहीं नहीं जाएगी, सरकार रहेगी? देखिए, इसमें मेरे बोलने से जो है, उसकी बजाय आज जनता बोल रही है। आज जनता के अंदर है कि सुक्खू की सरकार डोल रही है। ये आम जनता का विषय बन गया कि उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनके लोग जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये आम व्यक्ति वहां पे महसूस कर रहे हैं। द कॉन्फिडेंस जो उनके बीच में था, वो कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस की सरकार के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस समाप्त हो चुका है। ठीक है, उनको कोई इखलाकी हक नहीं है कि वो सरकार में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से हिमाचल की अगर बात करें राजनीति की, और चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के चारों उम्मीदवार वहाँ घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस का भी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनावों को लेकर वहाँ क्या रणनीति तैयार हो रही है? बीजेपी हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। और हिमाचल में जिस तरीके से 2014 में, 2019 में हमने चारों की चारों सीटें जीती थी, उसी तरीके से इस बार फिर हम चारों सीटें जीतेंगे और मोदी जी को उनकी सरकार बनाने के लिए ये चारों सीटें उनकी झोली में डालेंगे। जो जिस तरीके से सर, जो कांग्रेस के जो अयोग्य विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध भी देखने को पड़ रहा है हिमाचल में। जैसे कि राजेंद्र राणा की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, जो जो भी व्यक्ति जो अभी 6 विधानसभाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी है, वो 6 की 6 विधानसभाओं में हमारे उम्मीदवार उतर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो संकल्प लेकर उन 6 के 6 जो हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनको वो जीतेंगे। और मुझे लगता है कि ये भी एक अभूतपूर्व एक कार्य होने जा रहा है जो हिमाचल के अंदर। और कांग्रेस की सरकार, जिसने झूठे वायदे करके जो जनता के बीच में आई थी, उसकी सरकार से उनके लोग ही भाग रहे हैं। ये तो एक लोगों के सामने ये चीज आ रही। 1500 रुपए का वायदा किया, उससे झूठे निकले। गोबर खरीदने का वायदा किया, वो पूरा नहीं किया। दूध खरीदने का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। ओपीएस का वायदा किया, उसको पूरा नहीं किया। इस तरीके से जो सरकार कांग्रेस की है, उसने अपने कोई वायदे पूरे नहीं किए और उसकी वजह से वो नीचे उनके लोग जो हैं, उनकी सरकार को छोड़कर वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर प्रतिभा सिंह इशारा कर रहे हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, तो कहीं ना कहीं एक इशारा मिल रहा है, तो अगर वो चुनाव लड़ती हैं तब क्या होगा मंडी के अंदर अगर बात करें तो? देखिए, हमने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब जो भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषणा करना चाहती है, वो उनकी इच्छा है, वो उनके दायरे में है, वो हमारे दायरे में नहीं है। लेकिन जो भी आता है, भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों के ऊपर एक बड़ी जीत हासिल कर आगे आएगी। एक आखिरी सवाल कि क्या आप मानते हैं कि हिमाचल की सरकार स्थिर है कि आप कुछ, क्योंकि लगातार सीएम सुक्खू दावा कर रहे हैं कि सरकार कहीं नहीं जाएगी, सरकार रहेगी? देखिए, इसमें मेरे बोलने से जो है, उसकी बजाय आज जनता बोल रही है। आज जनता के अंदर है कि सुक्खू की सरकार डोल रही है। ये आम जनता का विषय बन गया कि उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनके लोग जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
ये आम व्यक्ति वहां पे महसूस कर रहे हैं। द कॉन्फिडेंस जो उनके बीच में था वो कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस की सरकार के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस समाप्त हो चुका है। ठीक है, उनको कोई इखलाकी हक नहीं है कि वो सरकार में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से हिमाचल की अगर बात करें राजनीति की और चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के